सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मोहित और आज हम सभी सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी रहस्य का तीसरा और आखिरी भाग मेरी आवाज़ में। विमल ने आवेश में आकर कहा, यह आप क्या कहती हैं मंजुला देवी? रूप संसार का सबसे बड़ा सत्य है। रूप को भयंकर समझकर हमारे महात्माओं और पंडितों ने दुनिया के साथ घोर अन्याय किया है। मंजुला की सुंदर छवि गर्व के प्रकाश से चमक उठी। रूप को असत्य समझने के प्रयास में सदैव असफल रही थी और अपनी निष्ठा और भक्ति से मानो अपने रूप का प्रायश्चित कर रही थी। उसी रूप के इस समर्थन ने एक क्षण के लिए उसे मुग्ध कर दिया, मगर वह संभल कर बोली, आप धोखे में हैं विमल बाबू। मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर यह रूप की उपासना आप में कोई नई बात नहीं है। मर्दों ने हमेशा रूप की उपासना की है। थोड़े पंडितों या महात्माओं ने चाहे रूप की निंदा की हो, पर मर्दों ने प्रायः रूपासक्ति ही का प्रमाण दिया है। यहाँ तक कि रूप के लिए धर्म की परवाह नहीं की और उन पंडितों और महात्माओं ने भी जबान या कलम से चाहे रूप के विरुद्ध विष उगला हो, लेकिन अंतकरण में वे भी उसकी पूजा करते हैं। जब कभी रूप ने उनकी परीक्षा की है, उनकी तपस्या पर विजय पाई है, फिर भी जो असत्य है वह असत्य ही रहेगा। रूप का आकर्षण केवल बाहरी आंखों के लिए है। ज्ञानियों की निगाह में उसका कोई मूल्य नहीं। कम से कम आपके मुख से मैं रूप का बखान नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मैं आपको देवतुल्य समझती हूँ और दिल से आप पर श्रद्धा रखती हूँ। विमल विक्षिप्त सा जमीन की तरफ ताकता रहा और बराबर ताकता ही चला गया, जैसे वह मूर्छावस्था में हो। फिर चौंक कर उठा और अपराधियों की भांति सिर झुकाए संदिग्ध भाव से कदम उठाता हुआ कमरे से निकल गया और मंजुला निश्चिंत बैठी रही। उस दिन से एकाएक विमल का सारा उत्साह और कर्मण्यता जैसे ठंडी पड़ गई, जैसे उसमें अब अपना मुंह दिखलाने की हिम्मत नहीं है। मानो इस रहस्य का पर्दा खुल गया है और चारों तरफ उसकी हंसी उड़ रही है। वह अब सेवाश्रम में बहुत कम आता था और आता भी था तो अध्यापिकाओं से कुछ बातचीत नहीं करता था। सबसे जैसे मुंह चुराता फिरता था। मंजुला को मिलने का कोई अवसर नहीं देता और जब मंजुला हार कर उसके घर जाती तो कहला देता घर में नहीं है, हालांकि वह घर में छिपा बैठा रहता था और मंजुला उसके मनोरहस्य को समझने में असमर्थ है। विमल ने अपनी साधना और सद्भावना से उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, इसमें संदेह नहीं। वह एक नारी की गहरी अंतदृष्टि से देख रही है कि विमल भी उसका उपासक बन बैठा है और जरा भी प्रोत्साहन पाने पर अपने को उसके चरणों पर डाल देगा। उसने बरसों से जो जिंदगी बसर की है उसमें प्रेम नहीं है। सेवा और कर्तव्य का दामन पकड़कर भी उसे अपनी अपूर्णता का ज्ञान होता रहता है। जिस पुरुष में उसका प्रेम नहीं है, न विश्वास है, उसके प्रति वह किसी तरह का नैतिक या धार्मिक बंधन नहीं स्वीकार करती। वह अपने को स्वच्छंद समझती है, चाहे समाज उसकी स्वच्छंदता ना माने, पर उसकी आत्मा इस विषय में अपने को आज़ाद समझती है। मगर विमल की नज़रों में आदर और भक्ति पाने का मोह उसमें इतना प्रबल है कि वह इस स्वच्छंदता की भावना को सिर नहीं उठाने देती। वह विमल से संसर्ग की घनिष्ठता तो चाहती है, पर अपने आत्माभिमान की रक्षा करते हुए। इसके साथ ही विमल के पवित्र और निर्मल जीवन में वह दाग नहीं लगाना चाहती। उसने सोचा था विमल को दवा का हल्का सा घूंट पिलाकर वह स्वस्थ कर देगी। वह स्वस्थ होकर उसके मनोध्यान में आएगा, फूलों को देखकर प्रसन्न होगा, हरी हरी दूब पर लेटेगा, पक्षियों का गाना सुनेगा। उससे वह इतना ही संसर्ग चाहती थी। दीपक के प्रकाश का आनंद तो दीपक से दूर रहकर ही लिया जा सकता है। उसे स्पर्श करके तो वह अपने को जला सकता है, मगर अब उसे मालूम हुआ कि दवा की वह घूंट बांध को हरने के बदले एक दूसरा रोग पैदा कर गई। विमल में निर्लेप होकर रहने की शक्ति न थी। वह जिस चीज की ओर झुकता था तन मन से उसी का हो जाता था और जब खींचता था तो मानो नाता ही तोड़ लेता था। उसके
इस नए व्यवहार को मंजुला अपना अपमान समझती है और मन यहाँ से उचाट हो जाता है। आखिर एक दिन उसने विमल को पकड़ ही लिया था। मंजुला जानती थी विमल रोज दरिया किनारे सैर करने जाता है। एक दिन उसने वहीं जा घेरा और अपना इस्तीफा उसके हाथ में रख दिया। विमल के गले में जैसे फांसी पड़ गई। जमीन की ओर ताकता हुआ बोला, ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं अपने को इस काम के योग्य नहीं पाती। संस्था तो खूब चल रही है, फिर भी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मुझसे कोई अपराध हुआ है? आप अपने दिल से पूछिए। विमल ने इस वाक्य का वह आशय समझ लिया जो मंजुला की कल्पना से भी कोसों दूर था। उसके मुख का रंग उड़ गया, जैसे रक्त की गति बंद हो गई हो। इसका उसके पास कोई जवाब न था। ऐसा फैसला था जिसकी कहीं अपील न थी। आहत स्वर में बोला, जैसी आपकी इच्छा, मुझ पर दया कीजिए। मंजुला ने आर्द्र होकर कहा, तो मैं चली जाऊं? जैसी आपकी इच्छा। और वह जैसे गले का फंदा छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। मंजुला करुणा नेत्रों से उसे देखती रही, मानो सामने कोई नौका डूबी जा रही हो। चाबुक खाकर विमल फिर सेवाश्रम की गाड़ी में जुट गया। कह दिया गया मंजुला देवी के पति बीमार थे, चली गईं। कामकाजी आदमी प्रेम का रोग नहीं पालता। उसे कविता करने और प्रेम पत्र लिखने और ठंडी आहें भरने की कहाँ फुर्सत। उसके सामने तो कर्तव्य है, प्रगति की इच्छा है, आदर्श है। विमल भी काम धंधे में लग गया। हाँ, कभी कभी एकांत में मंजुला की याद आ जाती थी और लज्जा से उसका मस्तक आप ही आप झुक जाता था। उसे हमेशा के लिए सबक मिल गया था। ऐसी सती सावधि के प्रति उसने कितनी बेहूदगी की। 3 साल गुजर गए थे। गर्मियों के दिन थे। विमल अब की मसूरी की सैर करने गया हुआ था और एक हॉस्टल में ठहरा था। एक दिन बैंड स्टैंड के समीप खड़ा बैंड सुन रहा था कि बगल की एक बेंच पर मंजुला बैठी नजर आई, आभूषणों और रंगों से जगमगाती हुई। उसके पास ही एक युवक कोट पैंट पहने बैठा हुआ था। दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे खिले, दोनों प्रेम के नशे में मस्त। विमल के मन में सवाल उठा, यह युवक कौन है? मंजुला का पति नहीं हो सकता, या संभव है उसका पति ही हो। दंपति में अब मेल हो गया हो। उसे मंजुला के सामने जाने का साहस ना हुआ। दूसरे दिन वह एक अंग्रेजी तमाशा देखने सिनेमा हॉल गया था। इंटरवल में बाहर निकला तो कैफे में फिर मंजुला दिखाई दी, सिर से पांव तक अंग्रेजी पहनावे में। वही कल वाला युवक आज भी उसके साथ था। आज विमल से जब्त ना हो सका। इसके पहले कि वह मन में कुछ निश्चय कर सके, वह मंजुला के सामने जा खड़ा हुआ। मंजुला उसे देखते ही सन्नाटे में आ गई। मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं, मगर एक ही क्षण में उसने अपने आप को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, हेलो विमल बाबू, आप यहाँ कैसे? और उसने उस नवयुवक से विमल का परिचय कराया। आप महात्मा पुरुष हैं, काशी के सेवाश्रम के संचालक, और यह मेरे मित्र मिस्टर खन्ना हैं। दोनों आदमियों ने हाथ मिलाए। मंजुला ने पूछा, सेवाश्रम तो खूब चल रहा है, मैंने उसकी वार्षिक रिपोर्ट पत्रों में पढ़ी थी। आप यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? विमल ने अपने होटल का नाम बतलाया। खेल फिर शुरू हो गया। खन्ना ने कहा, खेल शुरू हो गया, चलो अंदर चलें। मंजुला ने कहा, तुम जाकर देखो, मैं जरा मिस्टर विमल से बातें करूंगी। खन्ना ने विमल को जलती हुई आंखों से देखा और अकड़ता हुआ अंदर चला गया। मंजुला और विमल बाहर आकर हरी हरी घास पर बैठ गए। विमल का हृदय गर्व से फूला हुआ था। आशा में उल्लास की चांदनी सी हृदय पर छटकी हुई थी। मंजुला ने गंभीर स्वर में पूछा, आपको मेरी याद काहे को आई होगी? कई बार इच्छा हुई कि आपको पत्र लिखूं, लेकिन संकोच के मारे ना लिख सकी। आप मजे में तो थे। विमल को उसका यह उल्हाना बुरा लगा। कहाँ अभी हास्य विनोद में मग्न थी, कहाँ उसे देखते ही गंभीरता की पुतली बन गई। रूखे स्वर में बोला, हाँ, बहुत अच्छी तरह था। आप तो आराम से थीं। मंजुला आर्द्र कंठ से बोली, मेरे भाग्य में तो आराम लिखा ही नहीं है। मिस्टर विमल, पिछले साल पति का देहांत हो गया। उन्होंने जितनी जायदाद छोड़ी उससे ज़्यादा कर्ज छोड़ा। इन्हीं उलझनों में पड़ी रही। स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। डॉक्टरों ने पहाड़ पर रहने की सलाह दी। तब से
यहीं पड़ी हुई हूँ। आपने मुझे खत तक न लिखा। आपके सिर यूं ही क्या कम बोझ है कि मैं अपनी चिंताओं का भार भी रख देती। फिर भी एक मित्र के नाते मुझे खबर तो देनी चाहिए थी। मंजुला ने स्वर में श्रद्धा भरकर कहा, आपका काम इन झमेलों में पड़ना नहीं है विमल बाबू। आपको ईश्वर ने सेवा और त्याग के लिए रचा है, वही आपका क्षेत्र है। मैं जानती हूँ आपकी मुझ पर दया दृष्टि है। मैं कह नहीं सकती मेरी नज़रों में उसका कितना मूल्य है। जिसे कभी दया और प्रेम ना मिला हो वह इनकी ओर लपके तो क्षमा के योग्य है। आप समझ सकते हैं उनका परित्याग करके मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी की है, मगर मैंने इसी को अपना कर्तव्य समझा। मैं सब कुछ सह लूँगी, पर आपको देवदत्ते के ऊंचे आसन से नीचे नहीं गिराऊंगी। आप ज्ञानी हैं, संसार के सुख कितने अनित्य हैं आप खूब जानते हैं। इनके प्रलोभन में ना आइए। आप मनुष्य हैं, आप में भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, लेकिन इच्छाओं पर विजय पाकर ही आपने यह ऊंचा पद पाया है। उसकी रक्षा कीजिए और अध्यात्म ही आपकी मदद कर सकता है। उसकी साधना से आपका जीवन सात्विक होगा और मन पवित्र होगा। विमल ने अभी अभी मंजुला को अमोद प्रमोद में क्रीड़ा करते देखा था। खन्ना से उसका संबंध किस तरह का है यह भी वह समझ रहा था। फिर भी इस उपदेश में उसे सच्ची सहानुभूति का संदेश मिला। विलासिनी मंजुला उसे देवी के रूप में नजर आई। उसके भीतर का अहंकार उसकी लोलुपता से बलवान था। सद्भावना से भरकर बोला, देवी जी, आपने जिन शब्दों से मेरा सम्मान किया है उसके लिए आपका एहसानमंद हूँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मंजुला ने उठते हुए कहा, आपकी कृपा दृष्टि काफ़ी है। उसी वक्त खन्ना सिनेमा हॉल से बाहर आता दिखाई दिया। तो दोस्तों, यहाँ आकर हमारी पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा, ताकि ऐसी और कहानियाँ, उन पर मेरे विचार और हमारी चर्चा समय से आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए मैं आपका मोहित आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद और शुभ रात्रि।